Hello friends, welcome back to my channel. I Soumya welcome you all to my channel Banking Niti. So this video is regarding GA strategy. तो GA strategy जो कि मैंने फॉलो किया था, IBPS PO क्वालिफाई किया एंड आज मैं आपके साथ दो टाइप की मतलब स्ट्रैटेजीज शेयर करूँगी जिसमें दो ऑप्शंस आपके पास रहेगा. बेटर टू चूज़ विच इज़ फेवर टू यू. ओके, आपके फेवर में जो चीज़ ऑप्शन जो जिस ऑप्शन से आपको बेटर लगे कि आप इस ऑप्शन से जीए को कवर कर सकते हैं, आप वैसे करिएगा. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So this is GA strategy. First of all, I am going to talk about banking awareness and static banking. In this, I will share two types of means आप दो तरीके से बैंकिंग अवेयरनेस को तैयार कर सकते हैं. जैसे कि आप किसी एक एजुकेटर को, सबसे पहला है कि किसी भी एक एजुकेटर को फॉलो कर लीजिए आप. ओके, उनके टॉपिक्स को कवर करिए, एक एक टॉपिक को कवर करिए, पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिए. दिस इज़ बैंकिंग अवेयरनेस. आपकी बैंकिंग अवेयरनेस तैयार हो जाएगी. सेकंड मतलब एक एक चीज़, जैसे कि आपने एनपीए उठाया, एनपीए टॉपिक उठा लिया, अच्छे से पढ़ लिया, पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, सब एक एक चीज़ आपने उठाया और पढ़ लिया. एटीएम्स कितने टाइप के होते हैं, लोन्स कितने टाइप के होते हैं, अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं, एक एक चीज़ आपने पढ़ ली. देखिए, ये अगर आप ऐसे टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो ये आगे आपके इंटरव्यू में बहुत हेल्पफुल रहेगी. ये गारंटीड है, क्योंकि इंटरव्यू आपका कहीं ना कहीं बैंकिंग अवेयरनेस पे ही रहता है, या बैंकिंग अवेयरनेस पे रहेगा या स्टैटिक बैंकिंग पे रहेगा. एक दो करंट अफेयर, रिसेंट करंट अफेयर भी पूछे जा सकते हैं, बट मेनली जो इंटरव्यू रहता है वो आपका मतलब पर्सनल इंटरव्यू है, तो पर्सनल चीज़ें तो रहती ही हैं. अगर एग्जामिनर को आपका थोड़ा सा आईक्यू चेक करना रहता है तो वो बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछता है. जैसे आपसे पीएसएल क्या होता है, आरआरबी क्या होता है, हिस्ट्री बैंकिंग की क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेगा. सो रेट्स क्या है, ऐसे पढ़ेगा. तो उसके लिए आपको डीपली नॉलेज होनी चाहिए बैंकिंग अवेयरनेस की. तो अगर आप ओवरऑल एक साथ पूरी तैयारी कर रहे हैं, प्री मेंस इंटरव्यू सबको लेके एक साथ चल रहे हैं, तो आपको बैंकिंग अवेयरनेस को टॉपिक वाइज पढ़ना चाहिए. ये मेरी तरफ से है. सेकेंड चीज़ क्या है, अगर आप करंट अफेयर, डायरेक्ट फोकस आपका करंट अफेयर पे है, ठीक है. आप सीए पढ़ रहे हैं, सीए में आपको कोई बैंकिंग टर्म्स मिला, ओके, बैंकिंग टर्म्स को आपको फॉलो करना है. उस बैंकिंग टर्म्स को एक नोट बनाते हुए चलना है और उस बैंकिंग टर्म्स को अच्छे से पढ़ लेना है. मान लीजिए कोई भी एनपीए हो गया, ठीक है. एनपीए के बारे में कोई आ गया, आपके न्यूज़ में था, आपने एनपीए वर्ड पढ़ा, तो आपने एनपीए के बारे में ईच एंड एवरीथिंग आपको पढ़ लेना है. ऐसे भी पढ़ सकते हैं. तो ऐसे आपका बैंकिंग अवेयरनेस करंट अफेयर के साथ रेडी हो जाएगा. और अगर फर्स्ट ऑप्शन आप चूज़ करेंगे तो आपका बैंकिंग अवेयरनेस पहले सेपरेटली होता रहेगा, मतलब साथ ही साथ, और करंट अफेयर आपको अलग से करना पड़ेगा. और इस वाले में क्या होता है कि करंट अफेयर के साथ बैंकिंग टर्म्स, जो आपके रिसेंट बैंकिंग टर्म्स करंट अफेयर में आ रहे हैं, आप उसको रेडी करते जा रहे हैं. बट इसमें क्या एक लॉस है कि नेगेटिव टर्म है कि आप जो है, इसमें नेगेटिव टर्म यही मुझे लगता है कि कभी भी आपसे हिस्ट्री के बारे में करंट अफेयर में नहीं आएगा, बैंकिंग हिस्ट्री क्या है, इस टाइप से नहीं आता. तो कहीं ना कहीं आपका वो सब लैक हो जाएगा जो कि इंटरव्यू में पूछा जा सकता है. तो मेरे हिसाब से आपको एक एक टॉपिक वाइज एजुकेटर को फॉलो करके टॉपिक वाइज बैंकिंग अवेयरनेस को ख़त्म करनी चाहिए. साथ ही साथ स्टैटिक बैंकिंग को भी, ठीक है. स्टैटिक बैंकिंग एंड स्टैटिक जीके, जैसे नेशनल पार्क और आपका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, इस टाइप के. तो ये सब आपको कंप्लीट करना चाहिए साइड बाय साइड. नाउ हमारा जो जीए का सबसे पहले जान लेते हैं वेटेज जो होता है. मतलब अगर आप ऐसे बात करिए कि वेटेज क्या होता है उसमें, तो सबसे पहले अगर आप जीए के एक सेक्शन की बात करें, उस जीए के सेक्शन में जितने भी नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें से 60 to 70%, वो वेरी कर जाता है, 60, 70, 80% भी कभी कभी हो जाता है, आपके क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर पे बेस रहते हैं. किस पे रहेंगे, करंट अफेयर पे बेस रहेंगे, ठीक है. आपने ये देखा 60, 70 या 80% तक के क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर पे बेसिस रहते हैं, ठीक है. अब करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, पहले उसके बारे में बात करते हैं. फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं करती थी, और कितने मंथ की करंट अफेयर, सब कुछ करेंगे. तो करंट अफेयर का सोर्स क्या होना चाहिए. अब करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, इसको भी मैं आपको दो टॉपिक्स में, मतलब दो टाइप्स में बताऊंगी कि आप दो टाइप्स में कैसे कर सकते हो. जैसे कि मैंने कहा कि आप करंट अफेयर को दो तरीके से कर सकते हैं. तो सबसे पहले एक होता है आप वीडियो से डेली वाले,
दो टाइप से क्या होता है कि जैसे आपने डेली स्टार्ट किया, ठीक है, डेली क्लासेस या डेली पीडीएफ करके आपने सॉल्व कर दिया। तो आपने क्या किया, मैंने स्टार्ट किया, ऐसे सोच लीजिए कि जैसे आप डेली करंट अफेयर पढ़ रहे हो, ठीक है, सीए आपका डेली बेसिस पे है। तो आप करोगे क्या, या फिर आपके पास दो सोर्स है डेली के लिए, या फिर आप एक किसी वीडियो को फॉलो करोगे, ठीक है, क्या करोगे आप, या फिर एक वीडियो को फॉलो करोगे, या फिर आप क्या करोगे, किसी पीडीएफ डेली पीडीएफ को पढ़ रहे हो, ठीक है। अगर खाली वीडियो देख रहे हो तो उसके नोट्स बनाओगे, वीडियो देखोगे तो आपका 3 से 4 घंटा चला जाएगा। दिन का 3 से 4 घंटा आपका सिर्फ जीए सिर्फ नोट्स और क्लासेस देखने में चले जाएंगे। अभी रिवीजन नहीं है, कोई रिवीजन का नाम ही नहीं रहेगा 3-4 घंटे तक। ये मैं एकदम आप कह सकते हो मैं यूज़ किया हुआ बता रही हूँ कि हाँ ऐसे होता है। और पीडीएफ से पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, हाइलाइटर यूज़ करिए, हाईलाइट करिए, शाम को रिवीजन करिए, बेस्ट ऑप्शन है डेली। अब कोई पूछे मैं कैसे करती थी, तो मैं डेली वाली नहीं थी, मेरा या फिर वीकली या फिर मंथली मैं पढ़ती थी, ठीक है। मैं पीडीएफ यूज़ करती थी, और वो भी मैं वीकली या फिर वीकली या मंथली, जैसे मेरे पास अवेलेबल हो जाता था जो चीज़, मैं वैसे पढ़ने लगती थी, ठीक है। तो पीडीएफ लवर थी मैं वीडियो से थोड़ा सा मैं कम है, वीडियो मैं करती थी, लेकिन जैसे एग्ज़ाम आ गया और उनके जो है वो मैराथन चलने लगते हैं, मैराथन यूज़ कर लेती थी, मैराथन देखती थी। उससे क्या होता था, आपके मैक्सिमम ऑफ क्वेश्चंस आपके दिमाग में एट द सेम टाइम आ जाते हैं, एक बार रिवीजन हो जाता है। तो वीकली और मंथली मैं कर लेती थी। अब एक चीज़ आपको बताती हूँ कि पहले भी जब मैंने स्टार्ट किया था तो करंट अफेयर, जैसे 1 लाइनर करंट अफेयर मैंने पढ़ लिया, ठीक है, उससे क्या होता है कि आपका करंट अफेयर नहीं रेडी होता है। आज जिस हिसाब से फॉर्मेट के हिसाब से क्वेश्चन जीए में पूछे जाते हैं, पूरा मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे, पूरा करंट अफेयर उठा के रख दिया, क्वेश्चन बन गया, वो उससे रिलेटेड पूछ लेंगे, उसमें कोई एक वर्ड आया रहेगा, उससे रिलेटेड कुछ पूछ लेंगे। तो आपको करंट अफेयर बहुत ही अच्छे से करना पड़ेगा, एक एक टॉपिक उठाना है, अच्छे से करना है, ठीक है। ये नहीं कि 1 लाइनर करंट अफेयर कर लिया और कह दिया कि मैंने 6 मंथ्स का करंट अफेयर रेडी कर लिया, अब तो मेरा पूरा क्वेश्चन आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। पहली चीज़ तो करंट अफेयर बहुत ही ब्रॉड है, ठीक है, उसको मतलब एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आप सारा का सारा रिकवर कर पाइए, वो भी आपको नहीं याद रहेगा कि आप पूरा याद करके आपका सब मतलब 40 या 50 क्वेश्चन जैसे ही पूछ रहे हैं आपको पूरा आ रहा हो, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो करंट अफेयर आप मैं जो करती थी स्पेशली वो वीकली या मंथली उठाती थी, पीडीएफ उठाती थी, 2 सोर्स फॉलो की थी, जिसमें से एक मैक्सिमम सोर्स फॉलो की थी, या फिर आप अफेयर क्लाउड का यूज़ करिए, जो कि बहुत ही मतलब अफेयर क्लाउड आप बोल सकते हैं कि बहुत ही डीप है, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग उसके पीडीएफ्स में दिया हुआ है, जो मंथली पीडीएफ्स आती हैं तो उसमें पूरा ईच एंड एवरी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैं स्मार्ट कीड़ा का यूज़ करती थी, पीडीएफ वीकली या मंथली यूज़ करती थी। स्मार्ट कीड़ा 3 ऑप्शन आपको मैं दे रही हूँ, इन 3 ऑप्शन से आप किसी भी एक ऑप्शन से करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर जीए में हो जाएगा, ठीक है, आप कवर कर लोगे। जैसे फर्स्ट ऑप्शन मैंने बताया आपको अफेयर क्लाउड्स, ठीक है, इट्स अफेयर क्लाउड्स। सेकेंड ऑप्शन आपको मैं बता रही हूँ स्मार्ट कीड़ा। नाउ थर्ड ऑप्शन मैं आपको एक दे रही हूँ, एक कुशर है, ठीक है, कुशर का पीडीएफ आता है, आप उससे भी करिए, उनकी मतलब सेल्फ रिटन पीडीएफ रहता है, वो अच्छा है, मैंने उसको भी चेक किया है, वो भी मैक्स आपको मतलब उसमें स्टैटिक भी कवर है, सब कुछ कवर है उसमें, आप अगर उससे भी करना चाहेंगे तो वो भी आपके लिए अच्छा है। तो ये 3 ऑप्शन मेरे हिसाब से अच्छा है अगर आपको थ्रू पीडीएफ आपको करंट अफेयर रेडी करना है, ठीक है। अफेयर क्लाउड्स, स्मार्ट कीड़ा या कुछ सर का पीडीएफ या कुछ सर की वीडियो, पीडीएफ या वीडियो आप दोनों देख सकते हो, क्योंकि दोनों में उन्होंने बहुत ही एलोबोरेट करके बहुत ही ब्रॉड में सब कुछ पढ़ाया है, आप वैसे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। नाउ ये हो गया, आप पढ़ना कहाँ से है, सोर्सेज क्या है, मैंने आपको सोर्सेज बता दिया। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ कि हमें कितने मंथ तक का करंट अफेयर यूज़ करना है, मतलब पढ़ना है और एकदम अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, हमारे जो आरआरबी के एग्ज़ाम होते हैं, आरआरबी एक होता है आईबीपीएस पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क एंड एसबीआई पीओ क्लर्क। अब सबसे पहले हमारा मेंस जो एग्ज़ाम होता है वो आरआरबी का होता है, ठीक है। तो कभी भी ये मतलब ये आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आरआरबी से 6 महीने पहले का बस मैंने पढ़ लिया और मेरा आ गया, ठीक है। आरआरबी का मेनली एग्ज़ाम अगस्त या सितंबर में मेंस का होता है,
ओके, अगस्त या सितंबर मीन्स 8वें या 9वें महीने में। तो आप 6 महीने पहले तक जाओगे तो मार्च या अप्रैल से आपको पूछना चाहिए था। मतलब अकॉर्डिंग टू यू अगर लास्ट 6 मंथ्स आते हैं, अगर आपने बोला लास्ट 6 मंथ्स के पेपर में आता है, मैं ये चीज़ स्पेशली आपके आरआरबी के लिए बता रही हूँ। लास्ट 6 मंथ्स में अगर आपने बोला कि लास्ट 6 मंथ्स के क्वेश्चंस आते हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? आरआरबी के टर्म में बता रही हूँ। अगर इसका पेपर अगस्त या सितंबर में हो रहा है, मैं अगस्त ले लेती हूँ, तो एक मंथ हो गया अगस्त, फिर जुलाई, देन जून, देन मई एंड देन अप्रैल एंड देन मार्च। तो अकॉर्डिंग टू अगस्त मार्च से होना चाहिए, और अगर आप सितंबर से स्टार्ट कर रहे हो, सितंबर में पेपर है, तो आपका अप्रैल से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, मैं दोनों चीज़ आपको बता रही हूँ, मार्च से या अप्रैल से। बट आप जितने भी ईयर लास्ट के 2-3 साल से ट्रेंड देख लो, आरआरबी के पेपर में आपको जनवरी के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको फरवरी के भी क्वेश्चंस रहेंगे, आपके पास दिसंबर के भी 1-2 क्वेश्चंस रहेंगे। तो ओवरऑल आरआरबी के लिए प्रिपरेशन के लिए आपको, मेरा मतलब दिसंबर तो बहुत ज़्यादा पीछे हो जा रहा है क्योंकि अब ऑलरेडी आपका मई चल रहा है। तो आपको करना क्या है कि आपको नॉर्मली अब मतलब वैसे अगर आप करते हुए आ रहे हो सो फॉर सो गुड, नहीं तो अब लास्ट से, जैसे मई चल रहा है, मई की वीकली स्टार्ट कर दीजिए, और इसके पहले आपका अप्रैल का मंथली करिए, फिर पीछे पीछे मतलब साथ में कंटिन्यू करिए, प्रेजेंटली कंटिन्यू करते चलिए, वीकली और पीछे का भी करते चलिए। तो आरआरबी के लिए स्पेशली बता रही हूँ, आरआरबी के लिए आपका जनवरी से पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, जनवरी से पढ़ना इम्पॉर्टेंट है करंट अफेयर। ठीक है, IBPS PO क्लर्क में नॉर्मली मैंने जो माइंड किया, इस बार मैंने मेंस दिया है, तो मैंने जो माइंड किया है वो ज़्यादा फोकस लास्ट के 4 मंथ्स पे रहता है। अगर देखिए एकदम क्लियर, आरआरबी के लिए प्रिपरेशन हो रही है, आरआरबी भी पेपर देना है, तो जनवरी से फोकस करना है आपको, Jan to टिल डेट के लिए, जब तक पेपर ना हो तब तक आपको इसको करना है। ठीक है, क्या करना है, इसके करंट अफेयर करना है, CA करने हैं आपको। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो IBPS PO एंड क्लर्क की, तो इन दोनों में IBPS PO एंड क्लर्क में, इसमें आपको क्या करना है, मेन मतलब मैक्सिमम आपको नंबर चाहिए तो लास्ट 4 मंथ्स से कवर हो जाएगा। लास्ट 4 मंथ से आपका IBPS PO और क्लर्क में मैक्सिमम कवर हो जाएगा। जिनको सिर्फ ये सोच के GA पढ़ना है कि मुझे मतलब सेक्शनल क्वालिफाई करना है, एक बढ़िया सा नंबर 15-16 तक आ जाना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ लास्ट 4 मंथ्स पे फोकस करिए। मैं नहीं कह रही लास्ट 6-8 मंथ्स का पढ़ते जाइए, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ लास्ट 4 मंथ्स पे पढ़िए और एकदम फोकस पढ़िए, एक एक चीज़ पढ़िए, कुछ भी छूटे ना उस 4 महीने में। ठीक है, डीप पढ़िए, ये नहीं कि फर्स्ट लाइन पढ़ लिया, हाँ मुझे न्यूज़ पता चल गई, ये न्यूज़ थी, बस खत्म। तो आपको पढ़ना ऐसे पड़ेगा। IBPS PO क्लर्क के लिए, आरआरबी के लिए मैंने बता दिया जनवरी, और इसमें भी मैं बता दूं लास्ट 6 मंथ्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें भी लास्ट 4 मंथ्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट 4 मंथ्स में मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस जनवरी और फरवरी मार्च ऐसे आएंगे आपके आरआरबी में, और थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के भी आता है, बहुत ईजिली नहीं आता, मीन्स आपके स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस भी आएंगे, सब कुछ आता है आपका पेपर में। ठीक है, आपको क्विजेस देने हैं। ठीक है, जब आपके पेपर नियर हो जाए, आपका पेपर जैसे आपको मान लीजिए प्री का रिजल्ट आ गया, आप पहले से PDF रेडी कर रहे थे, आप सब कर रहे थे, उसके बाद आपका प्री का रिजल्ट आ गया है, अब आपको क्या करना है, तो प्री के रिजल्ट के बाद आपको मॉक टेस्ट, ठीक है, मॉक टेस्ट के जितने भी GA के क्वेश्चंस रहे हैं, जो भी सोर्स आप मॉक टेस्ट का है उससे GA के क्वेश्चंस जितने हैं सब पढ़िए। सेकेंड क्या होता है आपका, मैराथन जो चलते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल रहते हैं। मैराथन देखिए, 1-2 मैराथन, मतलब किसी एक एजुकेटर को या 2 एजुकेटर को फॉलो करके आप उनकी मैराथन देख सकते हैं। फिर तीसरा चीज़ है क्या, आपको क्विजेस देने हैं। क्विज मैं बोलूँगी कि आप ड्यूरिंग प्रिपरेशन में मंथली या वीकली क्विजेस दीजिए, या डेली क्विजेस दे दे तो बहुत ही बढ़िया है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 से 7 मिनट लगेगा, ओवरऑल 15 मिनट लगेगा। मान लीजिए गलत किया तो उसको आपको चेक करने में कि क्या है सही क्या गलत है, एक बार रिकॉल करने के लिए आपको, तो मैक्सिमम डेली, अगर डेली क्विजेस आप फॉलो कर रहे हो तो 15 मिनट लगेगा। तो मेरा है कि आप डेली क्विजेस तो करिए, PDF से सॉल्व करिए, बट क्विजेस डेली बेसिस पे करिए, तो कुछ ना कुछ आपके 5, 10, 8, 9 जिस हिसाब से रहेगा क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब आई बात इम्पोर्टेंट
कि अगर कुछ नहीं किया, अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा करंट अफेयर, तो अब कैसे करें, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं आपके किसी भी बैंकिंग मतलब जीए पोर्शन में, सेक्शन में, ठीक है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट आप समझ लीजिए आरबीआई इन न्यूज़, आरबीआई से रिलेटेड न्यूज़, आरबीआई के सर्कुलर, आरबीआई ने किसके लाइसेंस कैंसिल किए, आरबीआई ने कितनी पेनल्टी लगाई, सब कुछ आरबीआई से रिलेटेड, ठीक है। सेकंड में कर देती हूँ एसबीआई, थर्ड में कर देती हूँ जितने भी आपके ये इंश्योरेंस कंपनी है, एलआईसी, एनीथिंग, कुछ भी, और कार्ड से रिलेटेड। थर्ड क्या है, इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड जो है एरेडा, एवरीथिंग। और जैसे कार्ड हो गया आपका रुपए कार्ड, ठीक है, आपका मास्टर कार्ड, कौन सा कार्ड, कैसे कार्ड्स के बारे में दिया है, ये इम्पोर्टेंट हो गया। मतलब पेनल्टी, आरबीआई के सर्कुलर, आरबीआई क्यों न्यूज़ में है वो जानिए। उसके बाद आरबीआई ने लाइसेंस कैंसिल किया जिस बैंक का, किस लिए किया है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। कुछ नहीं तो 1 से 2 क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक से मिल जाएंगे जो मैंने बताया कि पेनल्टी, किसी आरबीआई ने पेनल्टी लगाई है, आरबीआई ने लाइसेंस कैंसिल किया है, किस लिए किया है, और किसी का स्मॉल फाइनेंस बैंक से रिलेटेड, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में पढ़ना है। इतना पढ़ने के बाद आपके 5th नंबर पर आता है पूरी बैंकिंग न्यूज़, ठीक है, बैंकिंग न्यूज़ हो गया। फिर मेरे हिसाब से आती है आपकी स्टेट न्यूज़, सॉरी नॉट स्टेट न्यूज़, इट्स नेशनल न्यूज़, नॉट स्टेट न्यूज़, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़, ठीक है। ये आपका इंटरनेशनल न्यूज़ और नेशनल न्यूज़ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर 7th में आ जाता है आपका रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस। नाउ 8th में आता है आपका रैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन। फिर आगे क्या करना है, 9th नंबर पे आपका हो गया अपॉइंटमेंट, 10th नंबर पे हो गया आपका मीन्स अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन दोनों हो गया। एंड 10th नंबर पे आप स्पोर्ट्स एंड अवार्ड एंड स्पोर्ट्स को रख सकते हो, ठीक है। फिर 11th नंबर पे आप स्टेट न्यूज़ रख दीजिए। ये कहीं ना कहीं, सॉरी, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं बोलना भूल गई, दिमाग में नहीं आया। ये बैंकिंग न्यूज़ के बाद सीधे, ये जो बैंकिंग न्यूज़ है इसके बाद यहाँ पे आपको सीधे बैंकिंग न्यूज़ के बाद आपका इम्पॉर्टेंट है स्कीम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। स्कीम से रिलेटेड सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे जो करंट न्यूज़ में आया है, नहीं, स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे, पर्टिकुलर कोई स्कीम दे दिया है, वो कब लॉन्च हुई, किसने लॉन्च किया, कहाँ लॉन्च हुई, स्कीम का प्रॉफिट क्या है, पहले क्या था, अब क्या है, एवरीथिंग आपको स्कीम डीपली पढ़ना पड़ेगा। स्कीम को एकदम डीप जाके पढ़ना है, ठीक है। काफ़ी स्कीम्स लॉन्च भी होती रहती है, तो स्कीम्स के बारे में आपको एकदम डीपली पढ़ना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मेरे हिसाब से हैं उसको आपको इस हिसाब से करना पड़ेगा। एक बार रिपीट कर देती हूँ कि आपको करंट अफेयर कैसे करना है। सबसे पहले आरबीआई से रिलेटेड न्यूज़, आरबीआई के सर्कुलर, आरबीआई से रिलेटेड आरबीआई ने किसकी पेनल्टी लगाई, किस किस बैंक की कितनी पेनल्टी लगाई। और मेरे एक पर्सनल एडवाइस है कि एक कॉपी बनाइए, एक नोट्स कॉपी बनाइए जिसमें सिर्फ ऐसे लिखिए, ऊपर पेनल्टी टॉपिक डाल दीजिए, 3-4 पेज छोड़े रहिए। उसमें पेनल्टी जब से आप पढ़ना शुरू किया आप लिखने लगी कि अच्छा, जब भी आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो ना, आप उसका खुद का नोट्स बना दो कि आरबीआई की इतनी पेनल्टी लगाई है इस बैंक पे, किस रीज़न लिख लीजिए, 3 चीज़ लिख लीजिए, कौन से बैंक पे, ऊपर आरबीआई पेनल्टी लिख दीजिए, फिर लिख दीजिए कौन से बैंक पे कितने की और वाई, 3 चीज़ आपने लिखा, पूरा 3-4 पेज छोड़ दीजिए। आप जब तक पढ़िए तब तक उसमें पेनल्टी लिखते जाइए, ठीक है। नाउ इसके बाद मैंने क्या बोला था, लाइसेंस कैंसिल हुआ है, किसका लाइसेंस कैंसिल हुआ, किसने किया, क्यों किया, ये लिखिए। स्मॉल फाइनेंस बैंक से रिलेटेड है, रेट से रिलेटेड है, मॉनेटरी पॉलिसी रेट होता है आपका, ठीक है। जीएसटी क्या चल रहा है, जीएसटी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जीएसटी कितना कलेक्शन हुआ है, कितना % हाई है या लो है लास्ट ईयर से, और पिछले मीन्स लास्ट ईयर और लास्ट मंथ से कंपेयर करके आपको करना है, लास्ट ईयर से कितना हाई है और लास्ट मंथ से कितना हाई है, ठीक है, हाई या लो जो भी रहता है। ओवरऑल अभी तक हाईएस्ट जीएसटी कितना कलेक्शन हुआ है, सब कुछ पढ़ना है बहुत ही ध्यान से, और अभी से एकदम पढ़ने लगे, अभी भी टाइम है। जून, जुलाई, अगस्त अगर आप देखिए तो अभी अप्रॉक्स 3 मंथ्स टोटल है आपके पास करंट अफेयर को रेडी करने के लिए, बैंक जीए सेक्शन को रेडी करने के लिए। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो।
या मेरी स्ट्रैटेजी और जो स्ट्रैटेजी मैंने आपसे शेयर किया है ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू।